हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑनलाइन टेक विद। आज हम लाए हैं आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड एक जानकारी जो किसी न किसी को कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोन की। जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से सपोर्ट मांगते हैं, तो बैंक हमें लोन यानी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन इत्यादि के रूप में या फिर ओवरड्राफ्ट के रूप में हमें देता है। तो आज हम मिलकर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है और जब हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ओवरड्राफ्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बने रहिए हम तक पूरी जानकारी के लिए। लेट्स मूव ऑन। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक दो तरह से पैसे देती है। पहला लोन, जो कि पर्सनल पर्पस, होम बाइंग या कंस्ट्रक्शन या एजुकेशन एक्सेट्रा के अंतर्गत आता है, और दूसरा ओवरड्राफ्ट, जिसे हम सैलरी ओवरड्राफ्ट कहते हैं, भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट वो होता है जिसमें बैंक आपसे शुरू में सिर्फ इंटरेस्ट लेती है और फिर आपको बैंक को पैसे वैसे ही वापस करने पड़ते हैं जैसे नॉर्मल लोन में करते हैं, मतलब प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट। जी हाँ, जब भी आपको कोई एजेंट ओवरड्राफ्ट के लिए बात करेगा तो यही बोलेगा कि सर आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। आप पैसे लीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, फिर पैसे चुका दीजिए, जबकि दिस इज नॉट करेक्ट वन। ये सत्य नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा हिडन ट्रुथ है, वो मैं आपको इसमें रिवील करूंगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। माना आपने 7 साल के लिए एक ओवरड्राफ्ट लिया है 4,53,100 रुपए, जो कि 14.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 7 साल के लिए लिया है, जिसमें आपका ईएमआई लगभग 5,475 रुपये पर मंथ होगा। और बता दो ये सिर्फ 2 सालों के लिए होगा या 1.5 सालों के लिए होगा। ये बैंक की पॉलिसी वैरी करती है, हो सकता है 3 साल के लिए हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, मतलब लाइफ टाइम नहीं होता है कि आपने 4,53,100 रुपये ले लिए और बस आप इंटरेस्ट भरते जाइए 20 साल तक, 25 साल तक। नहीं, दिस इज नॉट द वे वी यूज ओवरड्राफ्ट एंड पे द ईएमआईज। और इसके साथ साथ अभी हम लोन से भी कंपेयर करेंगे कि अगर यही पैसे हमने लोन में लिए हैं तो हमें क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्या रिटर्न करना पड़ता है, क्या ईएमआई होता है, और यही चीज़ अगर ओवरड्राफ्ट में लिए है तो क्या है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले हम चलते हैं लोन की तरफ से। मान लीजिए हमने 4,53,100 रुपये पर्सनल लोन लिया है 14.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 7 साल के लिए। इसमें बैंक क्या करेगा, आपको एक ईएमआई फिक्स करेगा 8,617। ये मैं जस्ट टेंटेटिव ले रहा हूँ, ये थोड़ा वैरी भी हो सकता है जैसे जैसे बैंक की पॉलिसीज या रेट ऑफ इंटरेस्ट या ड्यूरेशन आप चेंज करेंगे या अमाउंट चेंज करेंगे। तो वो एक ईएमआई बनाएगा आपकी, उसमें क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा और कुछ पैसे आपके प्रिंसिपल में से डिडक्ट करेगा। ये प्रिंसिपल है, इसमें से डिडक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के ये जो ईएमआई आएगी ये हर मंथ में इक्वल ही आएगी अगले 84 मंथ तक, 7 सालों के लिए। इस दौरान क्या होता है कि आप लोन जब ईएमआई भरते हैं तो एक फिक्स अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन तक भरते रहते हैं और जाके वो एक टेन्योर में कंप्लीट हो जाता है। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि मेरा एक ईएमआई 8,617 रुपीज़ का हो रहा है। एट द एंड ऑफ 84 मंथ मैं 7,23,806 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के बैंक को इतने पैसे दे रहा हूँ। जब मैं ये चेक किया कि मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, टोटल पेड माइनस जो मैंने पैसे लिए थे, तो मेरे पास आया 2,70,000 मैंने बैंक को एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो बात हुई लोन की। अब हम चलते हैं ओवरड्राफ्ट में। सेम अमाउंट लिया, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, सेम नंबर ऑफ ईयर्स, डेली रेट होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो बैंक आपसे बोलता है कि सर हम सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो बैंक क्या करता है कि इस रुपए का इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पर डे के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट बनाना शुरू कर देता है। आपने 15 तारीख को पैसे लिए, 30 तारीख तक उसका एक ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, वहाँ पे बिल जनरेट होता है, जो बिल जनरेट होगा वो 15 से लेकर 30 तक 1.21 रेट के हिसाब से आपको एक ईएमआई बन जाएगा। ये रही 15 दिन की बात। मैं यहाँ पे 30 दिन का लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 1 तारीख को सारा का सारा पैसा आपने ओवरड्राफ्ट से निकाल लिया, तो बैंक क्या करेगा, इतने पैसे का 1.21 एवरी डे रेट के हिसाब से 30 दिन तक का या 31 दिन का ये ईएमआई बना के आपको दे देगा और आपको एक ड्यू डेट को पे करना होगा। ये चीज होता है अगले 2 सालों तक।
कहीं पे आपको 3 साल भी मिलता है, कहीं पे 1.5 साल भी मिलता है, वो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वैरी करता है, बट आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपका स्टेटमेंट क्या बन गया है। उसके बाद क्या करता है बैंक कि उसके बाद से फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होता है जो आपके लोन में होता है, जहां आपको प्रिंसिपल भी देना होता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के एक नया ईएमआई बन जाता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद। तो आप यहाँ देखेंगे कि 24 महीने तक इनका ईएमआई 5,475 था और 25वें महीने से इनका ईएमआई ऑलमोस्ट जस्ट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी देना है। आपने 4,53,000 रुपए ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका खाली इंटरेस्ट देते रहें 20 सालों तक, 25 सालों तक, 30 सालों। बैंक कभी भी देता है लोन या ओवरड्राफ्ट तो एक टेन्योर के लिए देता है, एंड दिस इज व्हाट द टेन्योर यू हैव टू गिव देयर मनी बैक। आप पूरा पैसा निकालिए, एक दिन के लिए वापस कर दीजिए, दैट्स फाइन। आप पूरा पैसा निकालिए, एक महीने के लिए वापस कर दीजिए। आप पूरा पैसा निकालिए, 7 साल के बाद पेमेंट कर दीजिए, लेकिन पूरा पैसा निकाल के आप 8वें साल में नहीं पे कर सकते हैं। इसीलिए बैंक इसको क्या करता है, इस अमाउंट को डिवाइड कर देता है, और वो इस तरीके से डिवाइड करता है कि 25वें महीने से या जो भी है उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल कटना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके की आपकी ईएमआई बन जाती है। अब हम देखेंगे कि ठीक है, इसमें हमने क्या इंटरेस्ट पे किया बैंक को, और प्रिंसिपल कितना लिया था, और टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट जोड़ लिया, ये 24 महीने के लिए, तो ये हमारा आता है 5,775 को 24 से गुणा कर दिया, तो 2 साल तक हमने ये इंटरेस्ट बैंक को दिया। प्रिंसिपल मेरा जहाँ था वहीं का पड़ा हुआ है। उसके बाद जब से प्रिंसिपल कटना शुरू हुआ और इंटरेस्ट कटना शुरू हुआ, दोनों मिला के 10,000 के ईएमआई के हिसाब से मैंने 60 मंथ 12, 25, 60 5 ईयर्स और प्लस 2 ईयर्स यहाँ हो चुका। तो रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 6,40,920 रुपये और दे रहा हूँ बैंक को। तो टोटल मैंने बैंक को दे दिया 7,72,320 रुपये। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि टोटल मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया। तो आप देखेंगे कि आपने जो पैसे लिए थे 4,53,100, आपने टोटल बैंक को दिए 7,72,320, सॉरी। उस दौरान आपने बैंक को इंटरेस्ट दिए 3,19,220 रुपए। तो एडिशनल अमाउंट आपने एज कंपेयर टू पर्सनल लोन एंड ओवरड्राफ्ट आपको एक एडिशनल अमाउंट भी यहाँ पे पे करना पड़ रहा है 48,000 का। तो इस तरीके से अगर आपने एक अमाउंट लिया, पूरा अमाउंट कंज्यूम कर लिया पूरे 7 साल के लिए, तो उस दौरान आपको ये इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो दिस इज व्हाट द कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड ओवरड्राफ्ट। तो आप समझिए ये क्या होता है, कैसे होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरड्राफ्ट सिर्फ आपको नुकसान ही देता है, जी हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पहला ये है कि जैसा कि ये आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देगा। कई बार पर्सनल लोन आपको 4 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं मिलता, लेकिन ओवरड्राफ्ट में आप ड्यूरेशन जो होता है वो 6 साल 7 साल के लिए भी दे सकते हैं। आप इसका पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपको फुल अमाउंट विड्रॉ नहीं करना है और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट सिर्फ तभी तक लगेगा जब तक आप इसको पैसे अपने पास निकाल के रखेंगे। जैसे 4 लाख रुपए हैं, आपने 1 लाख रुपए निकाला, तो आपको सिर्फ 1 लाख का ही इंटरेस्ट लगेगा। आप 2 दिन के लिए रखिए, 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 10 दिन के लिए रखिए, 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 30 दिन के लिए रखिए, 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पर्सनल लोन 4 लाख ले लिया तो आपको 4 लाख का वो फिक्स हो गया और आपको एंड तक देना है। आप 1 महीने के बाद पैसा आता है वापस कर दीजिए, फिर आपको अलग से उस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। अब मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने पहले 1 लाख रुपए निकाला, फिर उसमें से 2 लाख निकाला, फिर मैंने 1 लाख रुपए निकाले। उसमें मेरे को कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट वापस से आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, नथिंग वी हैव टू गिव इट। लेकिन पर्सनल लोन में क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए लिए, फिर आपको अगर 2 लाख की जरूरत पड़ी तो बैंक फिर आपसे वही सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा जो पहले मांग रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मिनिमाइज हो जाता है। 5th नंबर ये है कि आप किसी समय पैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल लोन में पार्ट पेमेंट के लिए कुछ आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आपने 4 लाख पर्सनल लोन लिया, आप चाहते हैं आपके पास 1 लाख रुपए आ गया, आप जमा कर देते हैं, तो बैंक क्या करेगा कि वहाँ पे आपसे पार्ट पेमेंट के पैसे लेगा, चार्ज लेगा, 4%, 3% एक्स्ट्रा, 5% एज पर बैंक टू बैंक, दिस वैरी। बट ओडी में क्या होता है, आपने 5 लाख रुपए लिए हैं, आप 4 लाख वापस कर दीजिए, कोई उस पर पार्ट पेमेंट का चार्ज नहीं लगेगा। आपको जो बैलेंस 4 लाख बचा हुआ है सिर्फ उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट ओडी में आपको मिल जाता है। एक और बात, अगर आप पैसा सुबह 10 बजे निकाल रहे हैं और शाम को उसी दिन 5 बजे से पहले जमा कर देते हैं तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। दिस इज वन ऑफ द
बेस्ट बेनिफिट ऑफ ओडी आई वुड से, कि किसी को इमरजेंसी के लिए 4-5 घंटे के लिए कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत है, आप सुबह 10-11 बजे निकालिए, शाम को 4-5 बजे तक जमा कर दीजिए, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप फुल ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं ड्यू टू अदर लाइबिलिटीज। मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है 30,000 रुपये, आप ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड हैं, आप 10,000 का ईएमआई नहीं दे सकते हैं, आपको पैसे चाहिए 4 लाख रुपए, लेकिन अगर 4 लाख पर्सनल लोन लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको 10,000 का ईएमआई आएगा। आप 10,000 का ईएमआई नहीं दे सकते, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ, तो उस केस में ओडी आपको बेनिफिट करेगा। आप 5 लाख रुपए ले लीजिए, ओडी सिर्फ आपको 2 साल 1.5 साल के लिए आपसे सिर्फ इंटरेस्ट लेगा, उसमें आपको प्रिंसिपल नहीं काटेगा, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है और कुछ समय तक आपको थोड़ा राहत मिल जाता है, जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। तो ये है हमारा मेजर बेनिफिट ओवरड्राफ्ट के। फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो इस टॉपिक पर बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। ओडी में बैंक आपसे लाइफ टाइम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेता, बल्कि एक समय के बाद आपको प्रिंसिपल भी डिडक्ट कराना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ईएमआई पर होगा, और वो भी अगर वो लाइफ टाइम सिर्फ इंटरेस्ट ही लेगा तो आपसे मूलधन कब लेगा, आपसे प्रिंसिपल कब लेगा, जो अमाउंट उसने आपको दिया है वो कब लेगा आपसे। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। एजेंट बोलते हैं कि आप ओवरड्राफ्ट ले लीजिए और आप सिर्फ सर आपको इंटरेस्ट पे करना है, नहीं, ओवरड्राफ्ट लेने के बाद आपको प्रिंसिपल भी पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट सिर्फ शुरू के कुछ सालों तक होता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू एवरीवन हु इज टेकिंग ओवरड्राफ्ट। बी केयरफुल, प्लान योर फाइनेंशियल अकॉर्डिंगली, प्लान योर ईएमआई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओके, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट शेयर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, या लगेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी है या सच है। लेट मी शो यू हियर। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सेम अमाउंट का लोन है जो मैंने आपको बताया था। 5th मंथ के बाद से यहाँ पे क्या लगना है, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। एक ईएमआई आता है इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जिसका अमाउंट इतना होता है वो मैं हर स्टेटमेंट को पे कर देता हूँ। अब ये चीज़ जो है ये चलता रहेगा आपका 24 महीने तक, लेकिन आपका अभी जो प्रिंसिपल खड़ा था, अब उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट होने शुरू होंगे। तो ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट बन के आपका एक फिक्स ईएमआई जो पहले 5,400 कटता था, अब वो 10,600 करना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे 2 साल बाद कुछ पुराने लोन क्लोज हो जाएंगे और मेरे पास बैंडविड्थ हो जाएगा, मैं 10,000 का ईएमआई दे सकता हूँ, तो दिस इज गुड फॉर यू कैन गो अहेड। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे आने वाले 5 साल तक बहुत तंग रहेगा, मैं 5,000 से ज़्यादा ईएमआई दे ही नहीं सकता, तो उस केस में इसको लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बाद में समझ में आता है कि 5,000 नहीं, मुझे तो 10,000 ईएमआई देना है, और फिर वहाँ पे ईएमआई बाउंस होने लगता है, पेमेंट नहीं होती है टाइम से, देन यू नो ऑल योर सिबिल एंड एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें और अपनी ईएमआई या मंथली एक्सपेंस प्रॉपर प्लान करें जब भी आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं। तो ये है ओडी के बेनिफिट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को भविष्य में मदद करेगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, आपका दिन शुभ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।